न्योण प्रणाम विष्णु समाज के सभी सज्जनों को। आज ये वीडियो विष्णु समाज के अंदर जो चल रही सबसे ज्वलंत मुद्दा उससे संबंधित है, और वो ये है कि विष्णु समाज की सबसे बड़ी फैमिली, वैसे तो वहाँ पे गैर धार्मिक और गैर सामाजिक गतिविधियाँ होती आई है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने अपने बच्चे की जो सगाई गैर धार्मिक तरीके से की है वो प्रशंसा योग्य है। उसका मुख्य कारण ये है कि कुलदीप बिश्नोई समाज की सर्वोच्च संस्था का संरक्षक है, और वो संस्था सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि समाज के जितने भी पवित्र धाम हैं, स्थल है, समाज की जो सामाजिक संपत्ति है वो सब अपनी संस्था के कब्ज़े में ली हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कुलदीप बिश्नोई को एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए था, उसके बजाय उसने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिससे समाज के अंदर विघटन हो सकता है। समाज के अंदर बहुत बड़ी जो पीड़ा है इस चीज़ की कि आज की युवा इसको देखते हुए भटक सकती है। तो कुलदीप बिश्नोई को सबसे पहले दो काम करने हैं। सबसे पहला काम ये है कि किसी की मृत्यु के ऊपर लिया गया बिश्नोई रत्न उसको वापस दिया जाए, क्योंकि आप में रत्न जैसी कोई क्वालिटी नहीं है। रत्न वो होता है जो समाज के अंदर अच्छे उदाहरण पेश करता है, लेकिन आप ऐसा न करके उसके एकदम विपरीत समाज के विघटन और उसके तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा संस्था है जिसके ऊपर आप एक जो सर्वोच्च संस्था है उसके आप संरक्षक है, जो वो भी आप गैर कानूनी तरीके से बने हुए हैं, फिर भी उस पद से आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। ये विष्णु समाज की संपूर्ण मांग है। और एक और बात ये है कि आपको विष्णु समाज कई सालों से आपके फैमिली को इज्जत देता आया है, लेकिन आपने जितने विष्णु समाज आपको इज्जत दे रहा है उस हिसाब से आप नहीं दे रहे हैं। उसके उपरांत आप विष्णु समाज की नाक काट रहे हैं, उनकी आचार संहिता को आप धूमिल कर रहे हैं, गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियमों को आप खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं। इस बात पे आपको शर्म आनी चाहिए, समाज के सामने आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आप चालाकी से सामाजिक प्रोग्रामों के अंदर मंच के ऊपर आ जाते हैं, और जैसे ही अब ये मेला ख़त्म हुआ उसके अंदर आप अपने भाषण देते रहे, दुबई के अंदर अपनी संगोष्ठी करवा के समाज और दुनिया में अपने नाम की प्रसिद्धि विष्णु समाज के लोगों से लेते रहे कि मेरे पीछे इतने हैं, और जैसे ये चीज़ें ख़त्म हुई आपने एक गैर सामाजिक कार्य कर लिया। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? इतने आप स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे से ऊपर कोई नहीं जा सकता तो ये आपकी गलत सोच है। समाज एक धुरी है, उसके चारों ओर पूरा समाज घूमता है। अगर आप इन समाज की बेइज्जती करोगे तो उसका फल आपको बहुत बुरा मिलेगा। ऐसा दिन आएगा कि कोई आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा, भटकते फिरोगे आप। इस चीज़ को समझिए। दूसरा मेरा विष्णु समाज से एक निवेदन है, विष्णु समाज के सभी तबकों से, आम नागरिक, राजनीतिज्ञ, संत समाज, गाना समाज, सभी से कि आप ये जो गैर धार्मिक कार्य किया गया है इसके ऊपर बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाए। ये व्यक्ति विष्णु रत्न कहलाने के लायक नहीं है। इस व्यक्ति के पास से विष्णु रत्न को लेना नहीं है, छीनना है, छीन करके वापस लेना है। और जो संस्था है, जो इसके पास एक संरक्षक नाम का एक झूठा पद इसने ले रखा है, वो भी उससे वापस लेना है, उसको बेदखल करके। ये आप कब सोचोगे इस चीज़ के लिए? जब आप खुद के ऊपर बीतेगी। विष्णु समाज के जब जो आपके बच्चे हैं वो जब इनको देख देख के गलत कार्य करेंगे तब आप अपना मुंह कहाँ छिपाओगे? क्यों अपने समाज को तोड़ने में लगे हुए हो?
जो लोग विश्नोई समाज के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जो बोल नहीं रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा दोषी है। और इसके जो चाटुकार है वो उससे भी ऊपर दोषी है। उनको भी उतना ही सामाजिक दंडात्मक कार्य उनके विरुद्ध करनी चाहिए। जांबा के अंदर धाम, जहाँ कई पौराणिक जमाने से वहाँ पे जो गैर सामाजिक कार्य करते हैं उनको छोटे से छोटी बात के लिए दंड दिए जाते थे। आजकल वो कहाँ गए पंच लोग? उन लोगों को आगे नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आज समाज बहुत ही पीड़ादायक स्थिति में गुजर रही है और यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर बैठे बैठे बातें करते हैं और बस पूरे समाज के अंदर जो लंबा चौड़ा फैला हुआ है वहाँ पे हर स्थान के अंदर बड़े बड़े पंच हैं। उन पंचों को मीटिंगें बुलानी चाहिए, इसके विरुद्ध भ्रष्टा प्रस्ताव और इसको समाज से बाहर करने जैसी बातें होनी चाहिए, जिससे कि इसको सबक मिले कि ये समाज का सबसे बड़ा अपने आप को समझता है। जगह जगह पे एक झूठ और बोलते हैं ये कि विष्णु समाज का संरक्षक। अरे किस बात का ये विष्णु समाज का संरक्षक? विष्णु समाज का संरक्षक गुरु जम्बेश्वर भगवान, ये एक संस्था है, उसका संरक्षक है, वो भी झूठा गैर कानूनी तरीके से बना हुआ। और उसका भी बहुत कम समय बचा। अभी जो कानूनी लड़ाई चल रही है उसके अंदर अब दिन कम ही बचे हैं। लेकिन समाज कहाँ है? समाज क्या कर रही है? अरे पेट तो कोई भी निकाल सकता है। पेट निकालने के लिए इस समाज के भाग बने हो क्या? बोल नहीं सकते आप? किस बात का डर है? खा जाएगा ये? इसकी है इतनी हिम्मत कि समाज कोई व्यक्ति अगर गलत गैर कानूनी कार्य करता है और उसके विरुद्ध अगर आप बोलो और आपको ये कुछ कर दे, तो ये संविधान किस लिए बना है? सबको सामने आना चाहिए, खुल के इसका विरोध करना चाहिए। इसको किसी भी विश्नोई समाज की सार्वजनिक स्थली के अंदर घुसने नहीं देना चाहिए। मुझे पता है विश्नोई समाज बहुत भावुक है और किसी को बहुत जल्दी माफ़ भी कर देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार गलती करने वाले को माफ़ किया जाए। ये गलती माफ़ करने योग्य नहीं है। ऐसी गलतियाँ समाज को तोड़ देती है, बिखेर देती है, छिन्न भिन्न हो जाएगा समाज। जो एक पर्यावरण और जीव प्रेमी इस समाज को माना गया है, उस समाज के अंदर एक कड़ी है, एक आचार संहिता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान 120 शब्दों की और 29 नियमों की जो एक आचार संहिता देके गए हैं, उसके ऊपर आप लोगों को विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो सामने आइए, ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करिए। इसको आप गले में माला पहनाते, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये जो समाज की बार बार नाक काट रहा है, कहीं बोलने लायक नहीं बचे हम लोग। जहाँ पे भी जाते हैं सब इसकी बातें करते हैं। कई सारे इसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। कौन सा अच्छा समाज के लिए इसने काम किया? महासभा का संरक्षक बन के कौन सी स्कूल खुलवाई इसने? कोई धर्मशाला, कोई बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए कोई धर्मशाला, कुछ ऐसी चीज़ बताओ ना कि इसने ये काम किया है। झूठ और षड्यंत्र के तहत इसने गुड़गांव के अंदर अपनी आलीशान बिल्डिंग बना रहा है। इसको पता है कि मैं आगे मेरे दिन ढंग से नहीं आने वाले हैं, जिस तरह से ये कृत्य कर रहा है। इसलिए समाज के जो पैसे आते हैं उनको वहाँ पे लेके जा रहा है और अपने आलीशान बिल्डिंग बना रहा है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसने समाज के लिए नहीं किया है। एक रूम जिसमें कि आम नागरिक रह सके, इस कुलदीप बिश्नोई ने नहीं बनाया। अपने जब से ये संरक्षक बना तब से करोड़ों रुपए समाज के अंदर आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? इसका हिसाब ये क्यों नहीं देता है? जो व्यक्ति वैसे भी काम नहीं कर रहा है, जो समाज के लिए बिल्कुल भी निकारा है, उस व्यक्ति को वो और गैर सामाजिक कार्य ऊपर से कर रहा है, फिर भी उसके लिए आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये समाज इतना कैसे गिर सकता है? इतना पवित्र बहादुर समाज है, किस बात का डर है आप लोगों को? इसका सामना नहीं कर सकते आप लोग? इतनी हिम्मत नहीं है आप लोगों में?
अरे विष्णु समाज के बेटे हो तुम लोग, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बनाए आप लोगों को, चुन चुन के रत्न और हीरा मोती लाए यहाँ पे। ये इसलिए नहीं लाया कि ऐसे इस व्यक्ति की आप जी हजूरी करो। आज की तारीख में ऐसा दिख रहा है कि सभी समाज के अंदर गुलामी का दौर चला गया, लेकिन विष्णु समाज में अभी भी है। क्यों? क्योंकि ये कुलदीप और इसके चाटुकार गैंग ने संपूर्ण विष्णु समाज के आम नागरिकों के ऊपर कब्जा कर रखा है। और मुख्य बात यह है कि आम नागरिक बोलते ही नहीं हैं। वो ये सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे क्या लेना देना। अरे आप लोगों को अभी लेना देना नहीं है, लेकिन आपके आगे पीढ़ियाँ आएगी कि नहीं आएगी, उस पीढ़ियों का क्या करोगे आप? आपके बच्चे जब इस तरह से कार्य करने लग जाएंगे, तब इनको देख देख के फिर कहाँ मुँह घुसाओगे? बहुत सारे उदाहरण है ना अपने विष्णु समाज के अंदर। जो लोग दूसरों से जिस शादियाँ किए गैर समाज के अंदर, उनकी क्या हसर हो रहा है। उनको कोई चलो ब्याह किसी शादी कहीं पे नहीं बुलाते हैं, और भूले भटके कोई बुला भी लेता है तो कहीं कोने के अंदर मुंह नीचे करके बैठे रहते हैं। मारवाड़ी में कहते हैं धूण घातोड़ो नीचे बैठ रहे, इनको कुत्तों को पूछे नहीं। समझो इस चीज़ को, आगे आपके भी दिन आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पुरजोर विरोध इस व्यक्ति का हर जगह पे प्रदर्शन कानून के अंदर रहते हुए इसको संदेश नहीं पहुंचाया, तो ये दिन दूर नहीं है कि समाज के अंदर बिखराव और जो विष्णु समाज का डीएनए है वो मलिन होने से नहीं बच सकता। ये समय दूर नहीं है। अभी आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि हाँ कि ठीक है हमारे दिन निकल रहे, निकलने दो। आपके तो दिन निकल रहे हैं, लेकिन जब आपकी आगे आने वाली पीढ़ी जब ऐसे काम करने लग जाएगी ना, तब आपके जो पीछे लगते हैं ना, ये कोई कुछ बोलता है जैसे अपने बाप दादाओं के आगे जैसे मोटाणी या फलाने फलानी जो भी है, ये उसके नाम से बदनाम होंगे आप लोग। समझिए इस चीज़ को, कितनी बार ये गलती करेगा। और समाज का पंच और बना हुआ बैठा है, ये तुरंत प्रभाव से इसको बाहर करना चाहिए। संत समाज के अंदर इतने ज्ञानी संत बैठे हैं, उनको किन की बात का डर है? उन्होंने तो भगवा ले रखा है। उनके कौन से बच्चों की टेंशन है पोता बांगा दुखी है। इतने संत है, सभी इकट्ठे होके आप एक समाज को बुला करके, और ये पंचायती नहीं कर सकते आप? एक बहुत ही सॉलिड संदेश इसको नहीं दे सकते आप लोग, जो समाज की बार बार नाक काट रहा है और इसके कसीदे पड़े जा रहे हैं। जब सभाएं होती है तब, अरे शर्म करो शर्म। ऐसे व्यक्ति के कसीदे पढ़ रहे हो, झूठे गैर सामाजिक अधार्मिक कार्य करने वाले के, जिसने समाज की नाक काट दी है, जीना मुश्किल हो गया है। अगर विष्णु समाज के सच्चे पूत हो और थारी मामा थाने हगर दूध पायो हवड़ और थाने लागे, तो जमेंगे मत आओ। और जहाँ पे सबसे पहले वहाँ पंचायती होती थी, उस जगह पे आप इकट्ठे होइए, पूरा विष्णु समाज। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा संदेश जाए कि विष्णु समाज के अंदर गैर धार्मिक सामाजिक अगर कोई शादी विवाह करता है तो उसको समाज से सीधा बाहर किया जाए। रोटी पानी बंद, तभी इनको समझ में आएगा। मजाक बना रखा है इस चीज़ का। बूढ़े बुजुर्गों ने कितना बेशकीमती इस चीज़ को लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, और आज 2 टक्के के ऊपर बिक गए हो, ईमान को बेच दिया है, जमीर गिर भी रख दिया है। शर्म करो। यह संदेश संपूर्ण विष्णु समाज के सदस्यों के लिए है, और विशेषकर संत समाज। इतनी सारी आप सभाएं करते हैं, प्रवचन देते हैं, क्यों नहीं बोलते ये चीज़ें वहाँ पे?
किस बात का डर है आप लोगों को? अरे आप लोगों ने भगवा ले रखा है, क्या फर्क पड़ जाएगा आपको अगर कोई कुछ बोलेगा तो? समाज के अंदर प्रवचन देना है तो जहाँ भी जी भगवान ने इतना सारा जो चीज़ें बताई उसको आप उसमें ये भी तो बताओ ना कि विष्णु समाज को डीएनए भी अपन बचाए रखना है। कुरीतियों से भरा हुआ पड़ा समाज, क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग और इनके चाटुकार जो समाज के ऊपर कब्जा किए हुए बैठे हैं और करते कुछ नहीं है, सिर्फ गैर सामाजिक और गैर धार्मिक कार्यों के अलावा। शर्म हया है कि नहीं है समाज के अंदर? अपनी बहू बेटियों के साथ कल गलत होगा तो कैसा लगेगा? बच्चों के साथ गलत होगा तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो अब क्या कर रहे हो अभी आप? अरे घर की दो ये दाढ़ी तो चलती रहेगी। संपूर्ण विष्णु समाज को, एक एक सदस्य को जो इस चीज में विश्वास रखता हो, गुरु जम्बेश्वर भगवान की बताई हुई आचार संहिता के ऊपर, उनको तुरंत प्रभाव से जो जाम्बा अपनी मेन धुरी है पंचायती की, वहाँ पे इकट्ठे होकर के वहाँ पे सभी संतों को बुला करके पूरी समाज लाखों में लोग इकट्ठे होकर के एक कठोर निर्णय ले जिससे कि इसको समझ में आए। शर्म इसके नहीं है बिल्कुल भी। अपने नाम का पत्थर लेके गाड़ी की डिक्की में डाल के घूमता रहता है, फोटो खिंचवाता रहता है। एक स्वार्थी किस्म का इंसान, समाज की नाक काट दी इसने। फिर भी अपन बेशर्म लोग विष्णु समाज के इसके स्वागत करते हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? ये सबसे बुरे दौर चल रहा है विष्णु समाज का। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया अपने घरों से बाहर निकलिए। माताओं बहनों से निवेदन है कि थारा छोरा छोरिया ने अगर जिंदगी में धाके भी समाज ने बनाए रखनी है, हावड़ इज्जत बनाए रखनी है, तो घरों बाहर निकलो। और आपके घर जो मर्द घर में बैठा है बाने भी बाहर निकालो, सब निकल पड़ो जो पंचायती की जगह मत है। और वहाँ पंचायती होनी चाहिए। बार बार किसी व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता जो समाज का पंच बन के बैठा हुआ है। खून खोलता है कि नहीं खोलता है? अपने आप को विष्णु समझते हो ना? तो ये काम करो, और जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी ठीक होगा। नहीं तो एक बार विष्णु समाज का डीएनए अगर टूटना शुरू हो गया ना, तो आंकड़े की माड़े की तरह बेड़ा हो जाओ कि विष्णु समाज और के कुन गयो कि दशा होगी है। यहाँ निवेदन है कि इस होली के पाल के समय जिस भी जगह पे आप सभी अपने अपने जगहों पे इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे इस कुलदीप विष्णु ने जो गैर सामाजिक धार्मिक कृत्य किया है उसकी भर्त्सना पुरजोर तरीके से की जाए। और उनमें जो सबसे मुख्य व्यक्ति है वो जितने भी हर जगह के जितने भी मुख्य व्यक्ति हैं वो अपने साथ में इन सभी व्यक्तियों को, अपने एरिया के जितने भी विष्णु समाज के सदस्यों को लेकर के जामा में जाए और वहाँ पे आमरण अनशन के ऊपर धरना दें जब तक ये व्यक्ति ना करते हुए समाज से माफ़ी नहीं मांगे और अपने इन दोनों चीज़ों को वापस नहीं करे समाज को, तब तक। और अगर ऐसा नहीं करता है तो उस वक्त निर्णय लिया जाए कि समाज के अंदर ये पैर नहीं रखेगा, विष्णु समाज के नाम पे अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं करेगा। ये मेरी सबसे दरख्वास्त है। मैं भी एक विष्णु समाज का सदस्य हूँ, मेरा भी खून खोलता है जब ऐसी चीज़ें होती है, तब आपका भी खोलना चाहिए। जब ऐसी ये दिन आए
और जितनी जल्दी ये मीटिंग हो, मेरी उपस्थिति सबसे प्रथम होगी। लेकिन जो लगातार गांव के अंदर रहते हैं और पंचायतियाँ करते हैं, उनकी प्राथमिक ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि समाज को इकट्ठा करें और जल्दी से जल्दी इसका निर्णय लिया जाए। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।